सत्यं शिवन्यं चेन्निदिशः परं तत्पदें नृपं नम्यो सिद्धिशुभा गुरुवेशे गोपतिः गोपतिज्ञानसहिता तारिणीतरणसमर्थन गुरु संसार निवार धम्मज्योतौ जिनेवरि हरितति हरितः जो भय विनाशी भवजो मम ज्ञानी करो देखो गुरु को धर्म को साक्षी को नमस्कार समोशर प्रतिपन्न जयवंत समोशरण प्रतिपन्न जयवंत समोशरण समोशरण प्रतिपन्न जयवंत 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 समोशरण उत्पन्न जयवंत जयवंत जयवंत। अपना सारभूत विषय चल रहा है कि अपन बहुत अच्छे से जान रहे हैं, बहुत अच्छे समझ भी रहे हैं, बहुत अच्छे चर्चा भी। क्या कर चर्चा कर रहा है भैया, क्या जान रहा है, क्या समझ रहा है? ये समझ रहे हैं, ये जान रहे हैं कि अपन चैतन्य में, शुद्ध ज्ञान में आत्म स्वभाव जो अपना स्वरूप है, वो चैतन्य में ज्ञान स्वभाव मात्र ग्रहण करने योग्य। यदि कुछ ग्रहण करने योग्य है तो वो चैतन्य में ज्ञान स्वभाव अच्छी तरीके से भली प्रकार से जानना है बात। लेकिन अच्छे से भले प्रकार से जानने के भी बाद ज्ञान में इतनी सुषुप्ति है, सावधान आत्मा, ज्ञान में इतनी सुषुप्ति है कि ज्ञान इस चैतन्यता को ग्रहण करने के लिए तैयार है। अब आप कहोगे भैया कहाँ सुषुप्ति है, कहाँ ग्रहण करने तैयार नहीं है? कहने लगे हम सुबह दोपहर शाम उसी भगवान आत्मा की महिमा सुन रहे हैं, हम उसी का स्मरण कर रहे हैं, हम उसी को अपने हृदय में अर्थात बार बार अपने अंतर में बार बार उसको अभिवादन कर रहा है, उसकी वंदना कर रहा है। भगवान आत्मा देखो देखो देखो, आपसे हम ये कह रहे हैं कि वह ज्ञान उस आत्म तत्व को ग्रहण नहीं। हम ये थोड़ा कह रहे हैं कि संयोग में आप उस तत्व को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ज्ञान उस पदार्थ को नहीं पी रहा, चैतन्य में पदार्थ। आप ऐसा क्यों कह रहा भैया? ये देखो, यदि ज्ञान उस चैतन्य में पदार्थ को पी जाए, अर्थात ज्ञान में वो चैतन्यता जानने में आए, तो ज्ञान को जैसे ही वो चैतन्य में पदार्थ स्वीकार होगा, ज्ञान स्वीकार करेगा, जिस समय ज्ञान जिस समय उस तत्व को अंगीकार करेगा, तो ज्ञान उस रूप ही अर्थात वैसे ही प्रकाश रूप अपने आप का अनुभव करेगा, वैसे ही वेदन करेगा अपने आप, वैसे ही अपने आप को प्रकाश में ज्योति स्वरूप अनुभव करेगा। लेकिन अभी संस्कार होने के कारण से भी, मिथ्या दर्शन आदि के संस्कार होने के कारण से, मिथ्यात मद आदि होने के कारण से ज्ञान अभी अज्ञान रूप होके उस तत्व को स्वीकार करना तो बहुत दूर, उस तत्व को रुचि पूर्वक ग्रहण करने के लिए तैयार है।
बल्कि अपन अपने आप को सुबह दोपहर संबोध होना कि भाई तुम ज्ञान हो, तुम ज्ञान हो, तुम ज्ञान में आत्मा हो, तुम ज्ञान में आत्मा हो, ऐसा अपन दिन दिन रात संबोध होना। तो ये मन का संस्कार इतना तीव्र है, मन का संस्कार, मोह का संस्कार इतना तीव्र है कि ये इसके साथ ये अपने जो अशुद्ध भाव में रस है ना, जे इस सत्य को छोड़ के उन अशुद्ध भाव के रस में निमग्न होने के लिए तैयार। ये अपने ज्ञान में प्रकाश चैतन्य चिंतामणि ज्योति स्वरूप जो अपना अंतरात्मा है, उस परम प्रकाश को ग्रहण करने तैयार नहीं। तुम क्या ग्रहण करना चाहते हो चेतन? तुम्हारा ज्ञान क्या पाना चाहता है, क्या ग्रहण करना? तुम किसे अंगीकार करना चाहते हो? ज्ञान की बात है भगवान, ज्ञानी की बात है कि ज्ञानी क्या अंगीकार करना चाहता है भैया? ज्ञानी तो अपने ध्रुव प्रकाश में शुद्ध ज्योति स्वरूप आत्मा को ग्रहण करना चाहता है। मात्र शुद्ध अपना जो ज्योति स्वरूप आत्मा है उस तत्व को ही पीना चाहता है। लेकिन देखो देखो देखो, ये जीव अपनी स्वयं की विपरीत रुचि को देखो, विपरीत रुचि। ज्ञान का अभी सुषुप्तपना है ना, ज्ञान अभी अपनी एकदम चैतन्यवत अवस्था में नहीं आया ना, अपनी चैतन्यता का वेदन नहीं हो रहा ना, तो ज्ञान की अपनी सुषुप्त अवस्था है ना। तो ज्ञान की ये सुषुप्त अवस्था, ज्ञान का ये मूर्छित होना, भगवान आत्मा, इसके कारण से ज्ञान अपने वितराग तत्व को पीने की बात तो दूर, ज्ञान जागृति नहीं हो रहा। ज्ञान ज्ञान हर समय जो जागृत रहना चाहिए वो ज्ञान जागृति नहीं हो रहा, बल्कि 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 आवरण रूप मूर्छा है अधिक। मन के संस्कारों का ज्वर है तीव्र, कर्म उदय रूप पर्याय धारा परिणमन धारा का ज्वर है तीव्र। भगवान जी, ऐसा लग रहा है इस पर्याय धारा के कारण से कि विपरीत रुचि में बह रहा है। ज्ञान में विपरीत रुचि नहीं है, लेकिन अज्ञान की धारा इतनी विपरीत तीव्र है कि वो ज्ञान जागृति नहीं है। अब जब ज्ञान जागृति नहीं है तो विपरीत धारा तो बहेगी ना। ये ज्ञान के जागृत नहीं होने का कारण क्या है भैया? ये अनादिकाल के संस्कार। अनादिकाल का संस्कार मतलब ये क्या? भगवान आत्मा, तुम इस पंचम काल में आए हो ना, तुम जिन भगवान के वचनों की विराधना करके था, मिथ्यात्व और मद में डूबे रहे ना, तो तुम्हारे पास अनादिकाल से आत्मा के विपरीत, आत्मा की चैतन्यता से विपरीत प्रति समय तुम्हें अचेतनवत प्राण में, अर्थात जड़त्व में प्राण में शक्ति का बोध करने का संस्कार। जड़ सहित तुम्हारा जो प्राण है ना, मन बल, वचन बल, काय बल, श्वास, आयु, इन जड़ प्राण में, ये जड़ प्राण है आत्मा के संयोगी प्राण, इस जड़ प्राण में अनुभव करने का तुम्हें संस्कार है। और इतना जटिल संस्कार है, इतना जटिल संस्कार है कि जिस जटिल संस्कार के कारण से तुम्हारा जो चैतन्य में प्रकाश है, जिस आत्मा को तुम ग्रहण कर रहे हो कि मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, जिसका तुमने श्रद्धान किया है, ये इतना जटिल संस्कार है जड़त्व का कि वर्तमान में वो तुम्हारी ज्ञान को सुषुप्ति में रखा हुआ, ज्ञान को जागृति में नहीं आ रही। ज्ञान जागृत नहीं हो रहा, ज्ञान जागृत नहीं। अंतरात्मा, अंतर ज्ञान शक्ति जागृत नहीं हो रही, अंतर आत्मा उच्छाल नहीं ले रही। अंतर आत्मा उच्छाल नहीं मार रही है, अंतर साधना तो चल रही, लेकिन ज्ञान उस परम पद को पी नहीं रहा, पीने के लिए तैयार नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा भैया? ज्ञान ज्ञान उस समय उठेगा, ज्ञान तैयार उस समय होगा जिस समय ज्ञान में वो चैतन्यता आएगी, उसमें अपनी खुद की जागरण की अवस्था आएगी। अवस्था ही चाहिए, एक जागृत होने की, अंतर आत्म स्वभाव के जागृत होने का काल चाहिए भी। जिस समय वो काल आएगा उस समय ज्ञान में वो परम आत्म तत्व का शोर जगमगाता हुआ वो चैतन्य ग्राही परमात्मा जो ध्रुव को ही पीना चाहेगा, ध्रुव की परम ध्रुव अपना जो शाश्वत स्वरूप है, उस परम ध्रुव भीतराग शुद्ध स्वभाव की रुचि लगेगी भगवान।
और उस रुचि से ही तुम्हारा अंतरात्मा, तुम्हारा ज्ञान उस चैतन्य में आत्म शक्ति को ग्रहण करेगा। भैया अभी भी तो हम आत्मा को ग्रहण करते हैं, आत्मा में प्रसन्न होते हैं, आत्मा में आनंदित होते हैं, आत्म शक्ति को भैया समझते हैं, हर्ष आता है, उल्लास आता है। भैया ये सब भगवान आत्मा, ये सब जितना भी अभी हो रहा है ना भैया, ये सब हो तो रहा है, ये सब श्रद्धान का पोषण हो रहा है भैया, श्रद्धान की छाया में हो रहा है। और श्रद्धान के कारण से ज्ञान में जो थोड़ी सी जागृति आई, थोड़ा सा जो ज्ञान में श्रद्धा के कारण ज्ञान में जो थोड़ा सा अपने स्वभाव में मैंपना आया ना, इस कारण ये थोड़ी थोड़ी जागृति बनी हुई। ये ज्ञान की जागृति नहीं है, ये श्रद्धान होने के कारण से ज्ञान पूर्ण रूपेण मूर्छा में नहीं, सुषुप्त है, मूर्छित नहीं। सुषुप्ति है, मूर्छा नहीं है चेतना। अब सुषुप्ति नहीं होगी, सुषुप्ति नहीं रहेगी, जब जागृति होगी उस समय तुम्हारे ज्ञान में चेतनता ग्रहण होगी। अभी तो भगवान आत्मा, मन, बुद्धि और इस संस्कार ऐसा लगेगा जैसे कि जिस समय भूमिका में पहुंचोगे, यहाँ तक क्या बोलते हैं, मूर्छा से ऊपर उठोगे, उस समय तुम्हें पता लगेगा कि सुषुप्ति की दशा में ये ज्ञान अपने चेतन आत्मा को ग्रहण करने के लिए कितना कितना प्रमाद में। तो अपन पढ़ लेते हैं कितने आसानी से, क्या पढ़ लेते हैं भैया, आवृत्ति, प्रमाद, कसाय, ये अपन पढ़ लेते हैं। कभी समझा आवृत्ति क्या है, प्रमाद क्या है, कसाय क्या है, कभी समझा? अपन ने ये तो समझ लिया कि मिथ्यात को तब समझ लिया कि भैया पर पदार्थ में नहीं हूँ, पर पर्याय से मैं भिन्न हूँ, और मैं ज्ञान विज्ञान में चैतन्य। ये तो अपन ने समझ लिया कि पर संयोग से मैं पना उठा के ध्रुव चेतन तत्व में मैं पना स्थापित कर दो। ये तो आपने बिल्कुल समझ लिया कि भैया ये मान्यता का बदलाव, यह आपने स्वीकारता का बदलाव किया। स्वीकारता पर पदार्थों की छोड़ी है और अपने ज्ञाता तत्व को स्वीकार किया अपनी पात्रता योग्यता अनुसार। इतना तो अपने समझा भाई। इनका आवृत्ति समझा, आवृत्ति क्या है, आवृत्ति क्या है? कहीं प्रमाद समझा है, प्रमाद क्या है? कभी कसाय समझी, कसाय क्या है? क्या है ये सब, क्या है भगवान आत्मा? आवृत्ति, भगवान आत्मा, ये आवृत्ति क्या है? तुम्हारे सामने आवृत्ति क्यों लग रहा है? क्योंकि तुम अभी अंतर आत्मा को, अंतर सत स्वभाव को छू नहीं पा रहे ना। जो तुम्हें अभी वीतराग तत्व का वेदन नहीं हो रहा ना, आवृत्ति, अभी तुम्हारे अंतर संयम की भावना नहीं आ रही ना, तुम्हारी अंतर संयम में प्रवृत्ति नहीं हो रही ना, अर्थात चैतन्यता का जो सहकार होना चाहिए, तो चैतन्यता तुम्हें सहकार रूप नहीं प्रकट हो रही ना। प्रमाद है ना, प्रमाद, प्रमाद मतलब क्या हुई है? तत्व के बोध में, तत्व की साधना में, तत्व की जो सहज सहज प्रकाश में ज्योति है उसे ग्रहण करने में, ये प्रमाद है ना। प्रमाद में होना अपन, कैसे प्रमाद में भैया? अरे भगवान आत्मा, विषय कसायों की पाप परिग्रह की रुचि, संयोग संयोगी भाव की रुचि, यही तो है प्रमाद। प्रमाद में है ना जी। और भैया आवृत्ति, प्रमाद और कसाय, आसक्ति की तीव्रता हो, किसी भी पदार्थ में आसक्ति हो, कहीं भी आसक्ति का भाव प्रबल होना भैया। जे आसक्ति, आसक्ति पर पदार्थों में आसक्ति, मन की आसक्ति, आसक्ति कितनी अधिक है तुम्हारे अंतर में चेतना? हाँ, आसक्त कितने अधिक हो तुम किसी भी चीज में, किसी भी भाव में आसक्ति कितनी प्रबल है? क्यों? क्योंकि जितनी प्रबल आसक्ति होगी भगवान आत्मा, बस समझ लो उतनी दूरी अपनी अनंत चतुष्टय में शक्ति से होगी। क्यों? क्योंकि भगवान जी ये मोहिनी कर्म की ये प्रकृतियां, ये क्या बोलते हैं, कसाय आदि भाव, ये आत्मा के श्रद्धान और ज्ञान, वो श्रद्धान और चारित्र दोनों गुणों का साथ। कसाय आदि की प्रवृत्ति, आसक्ति आदि के भाव आत्मा की श्रद्धा को भी, अनंत अनुबंधी कसाय के भाव आत्मा की श्रद्धा को भी घात करते हैं चेतन। अपने को क्या चाहिए भैया?
निर्दोष श्रद्धा। अपने को क्या चाहिए भैया? निशंक ज्ञान, एकदम अपनी आत्म सत्ता में बरतता हुआ, अपनी आत्म सत्ता में गर्जना करता हुआ एकदम ज्ञान चाहिए भैया, जो जगमगाता हुआ कहे कि मैं तो वीतराग ध्रुव ब्रह्म स्वरूपी गायक तक हूं। ऐसा 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 अंतरात्मा में सिंह धाड़ करती हुई अपनी ध्रुव शक्ति चाहिए। ज्ञान में ऐसा अंतर चतुष्ट आत्मा का बल चाहिए। भगवान आत्मा, ये बल एकत्रित क्यों नहीं हो रहा? आप बताओ भैया। लगातार अपन एक एक धारा से चल रहे हैं, ये शुद्ध चैतन्य में आत्मा, शुद्ध चैतन्य में आत्मा एक धारा से चल रहे हैं ना। जब एक ज्ञान की धारा से आप चल रहे हो, तो वो ज्ञान में शक्ति का बल क्यों नहीं उछल रहा कि हाँ वास्तव में वो सत्य, वो परम सत्य ही मेरा स्वभाव। वो अंतर से उत्साह क्यों नहीं आ रहा कि हाँ वो शुद्ध वितराग तत्व ही मैं हूँ? उत्साह जगाओ चेतन आत्मा, अंतर आत्मा का ज्ञान स्वभाव में अपने अंतर आत्मा का उत्साह जगाओ, अपने अंतर आत्मा का बल जगाओ कि हाँ वो परम प्रकाश में ध्रुव ज्ञान ज्योति स्वरूप वो आत्मा मेरा स्वरूप। जगाओ अपनी आत्मा की शक्ति। ये जो बल नहीं जाग रहा ना आत्मा, अंतर आत्मा का ये बल नहीं जाग रहा ना, चेतनता को ग्रहण करने का परिणाम नहीं आ रहा ना, बल्कि अपने अहम में, अपने संस्कारों में, अपनी समझ में संतुष्टि हो रही ना, ये जो संतुष्टि का जो परिणाम है, यही तुम्हारे आत्म तत्व का बोध नहीं पाना। और ये संस्कार जैसे के तैसे पड़े हुए जड़त्व के संस्कार, जीव के अंतर में जड़ भाव का संस्कार जैसा के तैसा पड़ा। तो भैया क्या करें? देखो भैया, अपन चोट तो मार रहे हैं, बहुत दुर्लभ, ये बहुत उच्च कोटि का पुरुषार्थ है, बहुत हाई लेवल की बात है। अपन बार बार चोट तो मार रहे हैं ना अपने आप को कि मन में संतुष्टि मत रखो चेतना। बार बार अपन अपने आप को चोट तो मार रहे हैं ना, भगवान आत्मा इस मोह भाव में संतुष्ट मत हो, ये वर्तमान में चलने वाले आवरण भाव में संतुष्टि मत रखो, ये क्षवसम भाव में बिल्कुल संतुष्टि मत रखो। बार बार अपनी आत्मा को जगा रहे हैं ना चेतना, बार बार इन परिणामों के बीच में अपने आप को जगाने का प्रयास कर रहे हैं ना कि भगवान आत्मा देखो पलटो, इस अचेतन में अज्ञान धारा से, इस संसार में अज्ञान धारा से पलटो। बार बार अपने आप को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार अपने आप को चेता रहे हैं ना। और थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिन के लिए एकदम चेतनता भी आती है ना एकदम से, फिर वही आरुचि का परिणाम दिखने लगता है, फिर वही कर्म की धारा का भाव दिखने लगता है। भगवान आत्मा इस समय आवृत भूमिका में ऐसे उतार चढ़ाव चलेगा परिणामों में, ऐसे उतार चढ़ाव चलेगा परिणामों में, ऐसे ही ऊंच नीच चलेगी परिणामों में। लेकिन तुम्हें अपने पूर्ण तत्व को ग्रहण करने का जो भाव है वो प्रबल होता जाना चाहिए, प्रबल भाव में प्रबल होती जानी चाहिए कि हाँ मैं तो वो मैं तो पूर्ण परमात्मा शक्ति स्वरूप है। परिणाम ऊंचा नीचा चलेगा आत्मा, पर्याय की अवस्थाएं ऊंची नीची होंगी। वर्तमान भाव की प्रकटता में कभी चैतन्य में आत्मा का ज्वर भी दिखेगा, और कभी परिणामों की जो संतति है, जो परिणामों की धारा बनी हुई है, कभी इन परिणामों का बल दिखाई देगा, कर्म धारा रूप अशुद्ध परिणामों का बल। भगवान जी सब कुछ देखने में आएगा, सब कुछ जानने में आएगा, लेकिन आत्मा तुम्हारे अंतर की जो रुचि है चैतन्य को ग्रहण करने की, उस चैतन्य की रुचि में अंतर नहीं आना चाहिए भैया। इन संस्कारों की जब धारा चलती है, जब वो रुचि भी नहीं दिखती, भगवान आत्मा वो रुचि दिखे या ना दिखे, तुम्हें जुड़े रहना है अपनी चैतन्य में। तुमने उस सत्य का श्रद्धान किया ना कि मैं वो ध्रुव मात्र हूं, उस श्रद्धा की शक्ति के बल से जो अश्रद्धान के परिणाम परिणतियां किसी कारण से तीव्र उदय में भी आ रहे हैं, तो उन अश्रद्धान रूप धारणाओं के बीच में, धाराओं के बीच में भी तुम्हें अपने ध्रुव तत्व की शक्ति का ज्वर रखना चेतना। ज्वर ही तो नहीं रह रहा, अरे भगवान आत्मा ज्वर नहीं रह रहा, वो पर्याय दशा है, ज्वर रखना है ये तुम्हारा पुरुषार्थ। ध्रुव बस, तुम तो शक्ति का भान करो, बस एक ही मार्ग चेतन आत्मा। तुम तो चैतन्य में शक्ति का भान करो, शुद्ध चैतन्य में शक्ति का भान करो।
ये तुम चैतन्य में शक्ति का भान करोगे तो कोई बुद्धि, कोई परिणाम, कोई बाहर के सुख दुख तुम्हें छू नहीं पाएंगे। अरे अचेतन के सुख दुख तुम्हें छूते हैं। जड़ पदार्थों में सुखी दुखी मान रहे हो अपने आप। जड़ पदार्थों में इतने उलझ गए हो, इतने उलझ गए हो जड़ पदार्थों में, जड़ पदार्थों के सुख दुख के भाव में इतने उलझ गए हो कि वो निराकार चेतन में जो ध्रुव प्रकाश है, जो आत्म शक्ति है, उस प्रकाश का भैया बोध ही नहीं आ रहा, अनुभव में नहीं आ रहा। शुद्ध चिद्रूप चैतन्य प्रकाश में मेरा ज्योति स्वरूप आत्मा, इतने जड़ भाव में मदहोश हो रहे हो चेतनात्मा कि तुम्हें जागृत चेतना अपना ध्रुव प्रकाश, इसका होश ही नहीं आ रहा। अरे ये तो शुद्ध प्रकाश में आत्मा हूं, मैं तो ध्रुव प्रकाश में आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। तो भैया बल लगाना पड़ेगा। अपन ने इस जीव ने अनंत काल से, अनंत काल से चेतन जड़त्व, जो जड़ भाव है ना, चेतन जड़, उस जड़त्व में उस जड़त्व में, उस अचेतन भाव में शक्ति के अलावा कभी अनुभव ही नहीं। अब आप ये समझो कि आप अनादि काल के परिणमन को बदल रहे। सुनो चेतनात्मा, हम आपको एक नया चिंतन का विषय, आप ये समझो, देखो देखो, आप चैतन्य में आत्मा हो, आप ध्रुव में शक्ति हो, आपका अनंत काल से कुछ भी नहीं बिगड़ा। आपके गुण अनंत 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 शुद्ध हैं, आपके अनंत अनंत शुद्ध गुणों का कुछ नहीं बिगड़ा भैया। लेकिन इस जीव का ही जो परिणमन है, वो इन गुणों का ही जो परिणमन है, वो मिथ्या उपयोग के कारण, अर्थात बहिर्मुख उपयोग के कारण अनादि काल से पर पर्याय रूप परिणमित हो रहा है। अर्थात पूरी जो पर्याय धारा है, जीव की जो पर्याय धारा है, वो धारा अनंत काल से मिथ्या दर्शन ज्ञान चायत रूप दे रही थी, अनादि काल से। और आप क्या प्रयास कर रहे हो भैया? आपका स्वभाव शुद्ध है, आत्म प्रदेश शुद्ध, आत्म प्रदेशी आप आत्मा हो, समान जाति आपकी अनंत गुण में आत्म प्रदेश शक्ति है, उस समान जाति द्रव्य की आपकी शुद्ध जो आपके आत्म प्रदेश है, उनमें समान जाति भैया शुद्ध पर्याय है। भैया आपका जो अनंत गुण में स्वभाव है, दर्शन ज्ञान, उसमें अपनी स्वयं की स्व स्वभाव रूप जानने देखने की शक्ति है, स्वयं की शुद्ध पर्याय है। लेकिन भैया सुनो तो, अनंत काल से इन गुणों का ही परिणमन विभाव रूप हो रहा, अर्थात ये सारे गुण अनादि काल से, अनंत अनंत काल से आत्मा के स्वभाव से विपरीत बह रहे हैं पर्याय। गुण तो शुद्ध है, लेकिन आत्मा के गुण से विपरीत गुणों की जो पर्याय है, वो विभाव पर्याय, वो आत्मा से बिल्कुल विपरीत बह रही है। आप क्या कर रहे हो भगवान जी? आप क्या कर रहे हो उस समय? उस पूरी विभाव रूप विपरीत जो पर्याय बह रही है, आप उस पूरी विभाव विपरीत पर्याय को बिल्कुल बदल रहे हो। ये हम कहाँ बदल रहे हैं? हमें तो बदलने की इच्छा ही नहीं है। देखो मूर्खता भरी बात मत करना। क्यों भैया? हम कहाँ बदल रहे हैं? हमें तो बदलने की इच्छा ही नहीं है, हम तो स्वभाव मात्र को चाहते हैं। मूढ़ आत्मा, मूर्खता तो यही है तेरी कि तू पर्याय बदल रहा है। भैया हम तो स्वभाव मात्र को चाहते हैं। बेवकूफ, अनादि काल से संसार को चाह रहा था, ये तो तेरा विपरीत परिणमन था। अब तू स्वभाव मात्र को चाह रहा है, यही तो स्वभाव रूप परिणमन हो रहा है, यही तो परिणमन बदलाव। ये बात निश्चित ही समझो कि आप मात्र परिणमन बदल रहे हैं। स्वभाव जहां का तहां अमिट है, गुण जहां के तहां अमिट है, शाश्वत सत्ता जहां की तहां अमिट है, उस शाश्वत सत्ता में कोई भी हस्तक्षेप नहीं हो रहा। वो परम ब्रह्म परमात्मा पूर्ण प्रकाश में ज्योति स्वरूप अभी हाली देखो तो अभी हाली मुझे तो जगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां का तहां बैठा हुआ। मेरी आस्था कहती है कि उस अनादि अनंत चतुष्ट भाव में कोई अंतर नहीं है। भगवान आत्मा बदलाव कहाँ हो रहा है? बदलाव कहाँ हो रहा है? बदलाव हो रहा है, बदलाव हो रहा है वर्तमान पर्याय की धारा। वर्तमान पर्याय की धारा बदल रही है। वर्तमान पर्याय की धारा को बदल रहे हो आप, और अनादि काल की जो विभाव रूप पर्याय धारा है, उस धारा में आप सम्यक का प्रकाश ला रहे हैं, ध्रुवता का प्रकाश ला रहे हो। अर्थात गुणों की जो गुण अनुरूप स्व जाती है, उस गुणों की पर्याय का उदय हो रहा है भगवान। मतलब अनंत काल की जो अंधकार रूप शक्ति है, मतलब अज्ञान रूप और मिथ्यात्व रूप धारा है, उनको पूर्ण रूप में पलट रहा है।
स्वभाव की रुचि के बल पे, तत्व की रुचि के बल पे भैया। वह तत्व की रुचि, स्वभाव की रुचि, ये भी सब शुद्ध पर्याय है। जो श्रद्धान गुण की पर्याय स्वभाव की रुचि, स्वभाव की समर्पणता है, स्वभाव का श्रद्धान है भैया। और ज्ञान गुण की पर्याय स्वभाव को जानना, स्वभाव का वेदन करना, स्वभाव का अनुभव करना, स्वभाव का आनंद लेना। चारित्र की पर्याय भैया स्वभाव का रस आ रहा है, ये सब पर्याय बदला रही है। पूर्ण रूपेण परिणमन बदला रहा है भगवान, पूर्ण रूपेण परिणमन को चेंज कर रहा है अपनाधिकार। भैया अपन कर सकते हैं क्या? ये देखो, अपन कर सकते हैं क्या? अपन कर पा रहे हैं क्या? ये देखो देखो, प्रत्येक द्रव अपनी शक्ति का कर। आपने आकर तत्व की बात तो बहुत सुनी है, लेकिन प्रत्येक द्रव अपनी शक्ति का करता है। प्रत्येक द्रव में अपने स्वाद्रव में परिणमित शक्ति है। देखो देखो देखो, एक सिद्धांत और सुना देते हैं हम आपको। प्रत्येक द्रव में स्वाद्रव रूप परिणमित होने की शक्ति तो है, लेकिन प्रत्येक द्रव में परद्रव रूप परिणमित होने की शक्ति नहीं। और प्रत्येक द्रव में स्वाद्रव रूप परिणमित होने की शक्ति है, स्वगुण रूप परिणमित होने की शक्ति है, स्व पर्याय रूप परिणमित होने की शक्ति है। लेकिन एक शक्ति और जुड़ जाती है, विभाव नाम की शक्ति होने के कारण स्व विभाव पर्याय रूप भी परिणमित होने की शक्ति। स्व विभाव पर्याय कही हमने, पुद्गल का संयोग पाके, पुद्गल स्कंदों का संयोग पाके, आत्म प्रदेशों के साथ पुद्गल स्कंदों का संयोग होने के कारण से ये जीव की पर्याय विभाव रूप परिणमित हो सकती है। ना गुण विभाव रूप परिणमित हो सकते, न द्रव विभाव रूप परिणमित हो सकते, सिर्फ पर्याय विभाव रूप परिणमित हो सकती है। सिर्फ पर्याय में है, सिर्फ पर्याय में है। कौन से पर्याय में भैया? गुणों की पर्याय में। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, श्रद्धा आदि जो गुण है, इन गुणों की पर्याय में विभाव रूप परिणमित होने की शक्ति है, पर्याय में। चेतनात्मा, बस तुम्हारी दृष्टि इन पर्यायों से हट जाए, तुम्हारा चित्त इन पर्यायों से हट जाए, तुम्हारा उपयोग इन पर्यायों से हट जाए, और तुम्हें अपने ध्रुव प्रकाली जो ज्ञान विज्ञान में ज्योति स्वरूप आत्मा है, वो सम्यक में अपना ज्ञान में, विज्ञान में प्रकाश स्वरूप, वो अपना जो अंतर आत्म चतुष्टय में आत्मा है, उसका विश्वास गहर और गंभीरता से बढ़ता जाए। चेतनात्मा, वो चैतन्य शक्ति में अनादि निधन मेरे अपने शाश्वत गुण, मेरे आत्मा के अनंत गुण तुम्हारी दृष्टि में बरतना रूप बढ़ते जाए। चेतनात्मा की मैं अनंत गुणों का प्रकाश में आता, तुम्हारा श्रद्धान अनंत गुण में शक्ति को, चेतन शक्ति को ग्रहण करें। अपने आप ही ये बाहर की पर्याय की जो दशा है ना, जो अनादिकाल से विपरीत चल रही है, ये विपरीत दशा अपने आप बदल जाएगी। लेकिन सुनो, ये विपरीत दशा उनकी बदलेगी जो चेतन को ग्राही, चेतन को ग्रहण कर, जो जागृत हो रहा है, जिनका ज्ञान सुषुप्त नहीं है, जिन्हें सुषुप्ति नहीं। भैया देखो, जिन्हें मूर्छा है ना, अभी तो वो सत्य को जानते हैं। जिनका मूर्छित ज्ञान है ना, अभी तो वो ज्ञान कैसे ग्रहण करता है, इस बात को जानते हैं। अभी तो वो ग्रहण कर रहा है, क्या बोलते हैं, सत्संग मिला है इसलिए, अंतरात्मा से जागरण नहीं कर रहा है। जैसे अभी अपन इतने सारे लोग जुड़े हैं, जैसे आप और हम, कितने लोग जुड़े हैं भैया? सत्संग मिला है इसलिए आत्मा ग्रहण कर, तत्व चर्चा कर पा रहा है इसलिए आत्मा ग्रहण कर। अभी संयोगात्मक भूमिका में ये सब मिल रहा है ना भैया, सत्संग, आत्म चर्चा, तत्व चर्चा, इसलिए बहुत सहजता से आत्मा ग्रहण हो रहा है। मान लो 42 निमित्त छूट जाए तो अंतर ज्ञान की स्वयं कितनी रुचि नहीं है कि यदि सारे संयोग निमित्त छूट जाए तो तुम 42 चेतना ग्रहण करो, नहीं करोगे, खुद का उपयोग नहीं लगेगा, चित्त नहीं लगेगा। क्यों? जटिल संस्कार है मन, अज्ञान के, मोह के, स्वयं सत्य को पी नहीं पाओ। एक उदाहरण है ये, एक उदाहरण। क्यों भैया, क्यों नहीं पी पाएंगे? क्योंकि कह रहा है ना, अनादिकाल से इंद्रिय विषयों का संस्कार है, उत्साह नहीं आएगा। और ये उत्साह आएगा भी, वे शास्त्रों का क्षय करोगे, व्रत नियम क्रिया करने लगोगे, तो भाई शुभ में कहीं ना कहीं तन्मय हो जाए। वो उत्साह नहीं आएगा अपनी वीतराग ध्रुव शक्ति, तुम्हें ध्रुव आत्मा को पीना, अपनी चैतन्य में आत्मा को पीना, अपनी वीतराग शक्ति को पीना, तो वो उत्साह नहीं आएगा अपने वीतराग अनंत चतुष्टय में आत्मा को पीना। भाई क्या चाह रहे हो, क्या चाहते हो? हम ये बता रहे हैं कि अभी जो पिया जा रहा है ना, वो अपन लोग सिर्फ अभी क्या कर रहे हैं, आत्म शक्ति को सुन के, सत्य को सुन के अभी अपनी आत्मा रोमांचित हो रही, अर्थात प्रसन्नता आ रही है। क्या प्रसन्नता आ रही भैया?
कि हाँ ऐसा चेतन में आत्मा है। अभी तो आत्मा की प्रसन्नता बढ़ रही है, जीवात्मा तो विशेष प्रसाद नहीं हो रहा। अभी तो आत्म रुचि बढ़ रही है, आत्म प्रसन्नता बढ़ रही है। ये समझो कि आत्म तत्व का अनादिकाल से जो विरोध था जीव के अंतर में मिथ्या के कारण से, वो विरोध समाप्त हुआ है। अब सिर्फ विरोध समाप्त हुआ है। अभी आत्म साधना चालू थोड़े ना हुई, अभी श्रद्धान की भूमिका बढ़ी हुई है, श्रद्धान का प्रसाद बढ़ा है। अभी चेतन आत्मा ज्ञान ज्ञान उस चेतनता को पीने के लिए तैयार खड़े होगा। क्यों? क्योंकि यदि ज्ञान उस चेतन तत्व को पीने के लिए तैयार हो जाएगा तो फिर इस संसार में कुछ भी नहीं भाएगा चलेगा। अपन पढ़ते हैं ना, कितने से पढ़ते हैं, जिस क्षण होती आत्मनिष्ठ नहीं ये नहीं, जैसे क्या क्या पढ़ते हैं अपन, क्या बोलते हैं, जिस जिस क्षण आत्म तत्व रुचि में आता है, आत्म तत्व सुहाता है, उस समय से संसार में और कुछ भी रुचि करने लगता। कहीं रस ही नहीं आता आत्मा, कहीं रस नहीं आता, कहीं रस नहीं आता। पूरा जगत जड़ में, अचेतन में और एकदम निरस हो जाता है। और अभी अपने को तो भैया कसाय परिणाम में रस आ रहा है ना, रस आ रहा है ना। इसका इसका अर्थ यह है कि ज्ञान अभी उस चैतन्य आत्म शक्ति को नहीं नहीं पी रहा, क्योंकि क्योंकि संसार निरस हो जाता है। यहाँ सुख दुख की ये जो प्रतीति है, मन का दुख है, ये मन का दुख, सुख दुख या ज्ञान के दुख, ये सब ये पागलपन के जो दौरे है ना, वो सब खत्म हो जाता। कुछ नहीं सुहाता इस संसार में, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं सुहाता, फिर एक ही तत्व सुहाता है, बस चैतन्य में आत्मा। जिस दिन वो आत्म शक्ति को पीता है ज्ञान, जिस दिन अतीन्द्रिय आत्म सत्ता को पीता है वो ज्ञान, उस दिन जगत का कोई पदार्थ नहीं सुहाता। अभी अपने को तो कितने प्रपंच अच्छे लग रहे हैं, संयोगी कितने भाव अच्छे लग रहे हैं, संयोगी मान अपमान की कितनी धाराएं अच्छी लग रही हैं, राग देश के सारे बंधन कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने अपने लग रहे हैं। अभी तो संसार सुहा रहा है अपने को भगवान आत्मा, तो ये संसार सुहा रहा है ना, राग देश कसाय सुहा रही है ना, तो ये सब कर्मों का आवरण है। ये सब पूर्व की बंधी हुई कर्म धारा है, वर्तमान में अपना स्वयं का मूर्छा में परिणाम, अज्ञान मूर्छा में परिणाम है। और इस अज्ञान मूर्छा में परिणाम में, इन अज्ञान मूर्छा में परिणति में अपना जीवात्मा भी संलग्न होकर बैठे, कर्तव्य का रस, भोक्तत्व का रस, ममत्व का रस, माया मोह का रस, मन के अधीन, मन के अधीन, मन के अधीन, शुभ अशुभ कार्य के अधीन। ओ चेतनात्मा, सुन लो, समझो और घबराओ नहीं, निशंक होके वर्तना लेके आओ आत्मा की। देखो भैया, वो अनादि अनंत स्वभाव तो ध्रुव है, उसके गुण तो ध्रुव है, उसकी शुद्ध पर्याय का परिणमन आने में अभी विलंब है। अभी पर्याय में रुचि रूप पर्याय में अश्रद्धान की धारा का परिणमन, और अपने को धारा बदलने का काम है बस। ध्रुव तत्व की स्वीकारता करना मतलब धारा बदल दिया आपने श्रद्धान। ज्ञान ने यदि ध्रुव तत्व को पीना प्रारंभ कर दिया मतलब धारा बदल दिया आपने ज्ञान। अवरल ज्ञान धारा प्रकट हो गई, आनंद की धारा प्रकट हो गई, मतलब धारा बदल दिया आपने ज्ञान। धारा बदलने का काम चल रहा है भगवान। जड़ चेतन भाव से भिन्न निरावरण निराकार चेतन में आत्म स्वभाव का प्रकाश, ध्रुव आत्मा का चैतन्य धारा, ज्ञान की चैतन्य। ओ चेतन आत्मा, स्वीकार तो कर, ध्रुव प्रकाश में ज्योति स्वरूप। हे चेतन आत्मा, अंगीकार तो कर, ज्ञायक तत्व भगवान। आगे बढ़ो आत्मा, आत्म बल जगाओ, आगे बढ़ो आत्मा, ध्रुव का बल जगाओ, निर्भय और निशंक रहो। जितने भी भयभीत वाले परिणाम आए, जितने भी अश्रद्धान के परिणाम आए, जितनी भी आत्मरुचि से विपरीत धारा आए, अरे इसी में तो निर्भय और निशंक रहना। इस धारा के क्षय होने का इंतजार करना है, या तो फिर आत्मबल बढ़ा के इस धारा को क्षय करना, दो में से एक काम करना पड़ेगा अभी। और पर्याय भी अटल है, वो अपने समय पे आएंगे। इसलिए तुम्हें निरंतर 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 जागरण, आत्म जागरण को बनाना है, ज्ञान जागरण का अभ्यास करना है, बार बार अपने आप को, अंतरात्मा को हिलाना है कि तू कैसा ध्रुव आत्मा का रुचिया चेतना, कैसा ध्रुव आत्मा का रुचिया, तेरा मन अभी आत्म तत्व में नहीं लग रहा, चैतन्य को ग्रहण करने में नहीं। इस प्रकार से अपनी अंतर आत्मा में हलन चलन रखना चाहिए। देखो, समझना, समझाना, पढ़ना, पढ़ाना, ये सब आत्मा नहीं,
जो आत्मा को ग्रहण करने की तुम्हारे अंतर में जो गहरी भावना उत्पन्न होगी ना, शुद्धात्मा मात्र मेरा स्वभाव मात्र को पीने की जो गहरी भावना उत्पन्न होगी ना, चेतन आत्मा, बस वही तुम्हारा पुरुषार्थ। इसके अलावा सब कचरा, सब कुछ कचरा कूड़ा है चेतन, सब शुभ अशुभ संस्कार है। इस प्रकार से तुम्हें निरंतर अपनी अपनी अंतर आत्मा को जगाना है और इन संस्कारों में निरंतर आग लगाना है। एक समय के लिए भी किसी भी मन के संस्कार का पोषण नहीं करना। धीरे 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 धीरे, बहुत बहुत अभ्यास के बाद धीरे 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 ये थोड़ी सी चैतन्यता आएगी और वो थोड़ी सी चैतन्यता बता देगी कि जागरण किसे कहते। हल्का सा परिणाम आएगा चैतन्य का। अब कब आएगा, कैसे आएगा, ये सब उसकी होनहार है। तो थोड़ी सी चैतन्यता बता देगी जागृति का, उस ज्ञान में शक्ति का प्रकाश कितना अविरल अविरल ध्रुव है भैया। वो शुद्ध प्रकाशमान ज्योति स्वरूप आत्मा है। निर्भय रहो, निशंक रहो, अंतर आत्मा से अंतर शक्ति का नाद करो, नाद में ब्रह्म तत्व परमात्मा। किसी भी धारा से दबो मत, दबो मत, चिपटो मत, जुड़ो मत भैया। देखो धाराएं तो विपरीत ही बहेंगी, धाराएं तो मैं अनुकूल नहीं। क्यों? क्योंकि भैया संस्कार जैसे हैं, धाराएं तो वैसी चलेंगी। धाराएं अनुकूल नहीं है और स्वभाव की धारा चल नहीं रही, तो क्या करोगे भगवान आत्मा? बस स्वभाव के विश्वास से अपने आप को छलांग मारना है। बस कैसे मारोगे वो तुम्हारे हाथ में। स्वभाव की शक्ति को उछालना है, जैसे बने वैसे आत्म स्वभाव की अंतर चेतन में गायक भगवान आत्मा की शक्ति को उछालना है। उस ज्ञान को, उस निर्दोष निरपेक्ष जो ज्ञान स्वरूप है, उस ज्ञान को ज्ञान ही ग्रहण कर ले, इस रुचि जगाना है अपने अंतर। ज्ञान ही ज्ञान को, चैतन्य के सामने चैतन्य आ जाए। रोज कहते हैं लेकिन आपकी बात नारायण छूती या नहीं छूती। ज्ञान के सामने ज्ञान आके खड़ा हो तो आत्म साधना है चेतन। अभी अपने ज्ञान के सामने ज्ञान आके कहाँ खड़ा? अभी अपने ज्ञान के सामने विकल्प आके खड़े, और उन विकल्पों में भी ज्ञान का विकल्प नहीं है, स्वभाव का विकल्प नहीं है, उन विकल्पों में भी पर पर्याय का विकल्प। अभी तो बहुत 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 विपरीत संस्कार है ना, तो उतनी ज्यादा अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये अच्छा है कि भगवान की वाणी का आश्रय है, आनंद स्वामी के ग्रंथों का आश्रय है, तो इस सूक्ष्म सूक्ष्म बातों को जान के अपन निरंतर ज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं। तो आनंद स्वामी के ग्रंथों में एक ही बात है, जितना ज्ञान अभ्यास, बस सम्यक ज्ञान का अभ्यास, निरंतर ज्ञान का अभ्यास करो, निरंतर ज्ञान अभ्यास करो। क्यों? ये जैसे जैसे ज्ञान अभ्यास करोगे, जैसे जैसे ज्ञान का चिंतन मनन करोगे, वैसे वैसे ज्ञान नुकीला होगा। जैसे जैसे ज्ञान नुकीला होगा, वैसे वैसे अंतर आत्म बोध शक्ति जागेगी। अपनी आत्मा की प्रज्ञा जागेगी, अंतर आत्मा का स्वरूप जागेगा भैया। शुद्ध चैतन्य में आत्मा का प्रकाश जागेगा। भगवान आत्मा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, लेकिन निरंतर ज्ञान अभ्यास करना पड़ेगा। और ज्ञान अभ्यास निरपेक्ष रूप से, सिर्फ जानकारी को ग्रहण करने के लिए, बुद्धि रस के लिए नहीं। ज्ञान अभ्यास चाहिए अपनी चेतनता को ग्रहण करने के लिए। वो ज्ञान अभ्यास होना चाहिए अंतर्भाव से, अंतर्भाव शुद्ध आत्मा को ग्रहण करने की गहरी प्यास से जो अभ्यास होगा चेतन आत्मा, या जिस अभ्यास से अंतरात्मा ग्रहण करने की गहरी भावना जगेगी, बस वही अभ्यास तुम्हारे खाते में जाए। और बाकी अभ्यास भैया सब सुख के खाते में चला है। असुख का परिणाम तो संयोग में है ही। जो अभ्यास करोगे वो क्षय संभार उस सुख के खाते में चला जाएगा। लेकिन जो ज्ञान अभ्यास है, वो ज्ञान अभ्यास तुम्हारे काम में आए। आत्मा का अविचल ज्ञान में सो चेतो आत्मा, अंतर आत्मा का बोध जगाओ, शुद्ध ध्रुव ज्ञान विज्ञान में, परम प्रकाश में, ज्योति स्वरूप में आत्मा जगाओ। अपनी आत्मा को चेतन जगाओ, अपनी आत्मा को। मैं आत्मा परम शुद्ध हूँ, मैं आत्मा परम शुद्ध हूँ। जगाओ अपनी चेतना को। आत्मा एक ही एक ही एक ही एक ही एक ही उत्साह लेके आओ परमात्मा पाने का, परम शुद्ध स्वभाव। जब अंतर से हंकार निकलेगी कि हाँ है वो शक्ति, जब अंतर आत्मा गरजेगी, जब वो अंतर का बल जागृत होगा, उस समय देखते देखते ये सारे अशुद्ध संस्कार भुला जाए। अब तो ज्ञान को गरजने का इंतजार करो कि ज्ञान कब गरजे।
तुम मत चिल्लाना भगवान जी, ज्ञान का इंतजार करो। ज्ञान कब अपने स्वसमय में शक्ति में उछाल मार रहा है, ज्ञान कब अपनी शाश्वत शक्ति में छलांग लगाने के लिए तैयार, गंभीरता से, बहुत गहराई से, बहुत गंभीर होके, क्योंकि मार्ग, ज्ञान का जो मार्ग है गंभीरता से प्रकट होगा, बहुत गंभीरता के साथ, गंभीरता से चिंतन करते हुए, गंभीर गहन गंभीर इस तत्व की, इस ज्ञान की अनंत गहराई में डूबना पड़ेगा, अर्थात गहरे गहरे तल में उतरना पड़ेगा। गंभीरता आएगी धीरे धीरे ज्ञान में, अपने ज्ञायक स्वभाव की, ज्ञान स्वभाव की। जब ये गंभीरता आएगी ना, गहरा होगा ना ये ज्ञान, तब तुम्हें ये बात समझ में आएगी कि ज्ञान प्रकाश को ज्ञान से ग्रहण करना क्या है। अभी तो अभ्यास करते जाओ, बस निर्दोष अभ्यास करो, निर्दोष, जहाँ मात्र शुद्ध वीतराग तत्व हो, जहाँ और कोई रस ना हो, सिर्फ शुद्ध आत्मा, शुद्ध चेतना, शुद्ध ध्रुव चेतना, ध्रुव ज्ञान में प्रकाश, जहाँ अविरल ज्ञान ज्योति, अविरल ज्ञान ज्योति, अविरल ज्ञान धारा में अविरल ज्ञान ज्योति बरत रही हो, ध्रुव शुद्ध प्रकाश, चेतन में ध्रुव प्रकाश, अनंत चतुष्टय में ध्रुव प्रकाश, ज्ञान विज्ञान में ध्रुव प्रकाश, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, मात्र चैतन्य, चैतन्य धारा जहाँ जगमगा, करो अभ्यास चैतन्य ध्रुव प्रकाश में आत्म ज्योति ज्ञायक तत्व का शुद्धता से अभ्यास करो, चेतनात्मा शुद्धता से। मैं ज्ञान में हूँ, मैं शुद्ध ज्ञान विज्ञान में हूँ चैतन्य, मैं शुद्ध ज्ञान विज्ञान में ही हूँ, मैं तो शुद्ध ज्ञान विज्ञान में आत्मा ही हूँ, मेरे परम प्रकाश अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव के अलावा और कुछ कहीं है ही नहीं। मत मानो कुछ भी, मत मानो कुछ भी, मत मानो कुछ भी, मत मानो कुछ भी, बस एक एक ध्रुव तत्व को स्वीकार करो, आद्यम अनादि शुद्ध। भगवान जी बहुत बल चाहिए, पता अच्छे से, सिर्फ लेकिन एक ही रटना लगाओ ना, एक ही पोषण करो ना कि है वो ध्रुव चेतना, है वो ध्रुव चेतना, बुद्धि से नहीं, अब तो अंतर से पियो, है वो ध्रुव चेतना, है वो अनंत गहरा तत्व, बाहर ही बाहर नहीं, ऊपर ही ऊपर नहीं, ऊपर रहो मत करो, ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर मत चिल्लाओ, अंतर से, बहुत अंदर से गंभीर होते जाओ, गंभीर होते जाओ, पीते जाओ कि है वो ध्रुव चेतना, हर पर्याय परिणमन के बीच में है वो ध्रुव चेतना, है वो परम आनंद, है वो परम सुख, लगाते जाओ मोहर जितनी लगा सकते हो, है भैया तुम कब से कर रहे हैं भगवान जी, ये ही काम का है, इसके अलावा कोई काम। निरंतर स्वीकारता बढ़ना, निरंतर उपयोग, अपना ज्ञान उपयोग, निरंतर उस चेतनता को, स्वीकारता को, उस परम निरंजन वीतराग भाव को निरंतर गहन 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 होके और गहरे में स्वीकार करता जाए, उस स्वीकारता को इतनी 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 ऊंचाइयों पे लेके जाओ कि उसके बाद तुम्हारा ज्ञान और कुछ स्वीकार करे ना, चाहे कोई सा भी पर्याय धारा आ जाए, चाहे कोई सी परिणमन की धारा आ जाए, चाहे कोई सा भी संयोग घट जाए, तुम्हारा ज्ञान इतना इतना प्रकाश में हो जाए, ध्रुव तत्व में इतनी अंतर आत्मा के प्रकाश में शक्ति से भर जाए कि उसे अंतर में उसको सर्वात्म प्रदेश में इतना उज्जवल प्रकाश दिखे, इतना उज्जवल प्रकाश दिखे, ऐसा करोड़ों सूर्यों सम प्रकाश में अपना ध्रुव चेतन आत्मा दिखाई दे कि उसे अंधकार की एक किरण भी ना छूटा, अज्ञान अंधकार का कोई भाव, कोई हवा, कोई लहर उस ज्ञान को तो बिल्कुल भी छू ना पाए, उस प्रकाश को एक समय के लिए भी कोई ढक ना पाए, इतना इतना गहरा विश्वास चाहिए भैया, इतने गहरे विश्वास से ही मोक्ष का मार्ग चलेगा। नहीं, आप भी पुरुषार्थ कर रहे हो, हम भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, और ये पुरुषार्थ गहन है, गंभीर है, और इस गहन गंभीर पुरुषार्थ में आप और हम निर्दोष निरंतर अपने आत्म तत्व की साधना में तन्मय रहे, इतना ही भाव, जब हम लगे रहे बिल्कुल एकदम ज्ञान विज्ञान में ज्योति स्वरूप, एकदम निष्ठा से, शुद्ध बुद्ध में ज्ञाता तत्तात्मा, एकदम निश्चल, एकदम निष्ठा के साथ, यहाँ वो परम सत्य है, परम तत्व है। भेद श्रद्धा का पुरुषार्थ हो गया, नहीं भैया, श्रद्धा के साथ अब ज्ञान पिए, इस बात को धीरे धीरे पिएगा, लेकिन है वो सत्ता तो है, तो वहां फिर अशुद्ध परिणाम नहीं होंगे, ये याद रखना, जिस समय ज्ञान पिएगा ना उस समय अशुद्ध परिणाम नहीं होंगे, उस समय अशुद्ध परिणाम की रुचि को उखाड़ देगा ज्ञान, ज्ञान का प्रकाश। देखो देखो बुद्धि क्या करती है, बुद्धि कह देती कि अशुभ है, लेकिन बुद्धि उस अशुभ को कह तो देती, बता तो देती है, ज्ञान की पर्याय है ना भैया, लेकिन बुद्धि उस अशुभ में तन्मय होने से रोक नहीं पाती,
लेकिन ज्ञान रहेगा ना, तो ज्ञान बुद्धि के साथ बताएगा तो ये अशुभ है, ये अशुभ है, यहाँ तन्मय मत हो, तन्मय मत हो। लेकिन ज्ञान का बल रहेगा तो वहां तन्मय होने नहीं देगा, खींच के लिए आएगा अपने आप, अपने आप ही खींचेगा भगवान जी, अपने आप ही शक्ति बढ़ेगी, अपने आप ही अंतरात्मा का बल बढ़ेगा। या ज्ञान में साधना करने वाले साधक जैसे ज्ञान को साध रहे हैं, उन साधकों की अनुमोदना करो भगवान। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे साधक हैं जो इस जागृति के साथ अपने चैतन्य बोध को साध रहे हैं, जो इन कर्म धाराओं से, इस मूर्छा से उठने के लिए प्रतिक्षण प्रसाद कर रहे हैं, जागृत हैं, जागृत प्रति समय अपनी अंतरात्मा के भाव सहित, अपने आत्मा के बोध सहित, अपने संयम सहित, अपने ज्ञान विज्ञान सहित निरंतर ऐसी आत्मशक्ति को साध रहे हैं। यही इसी काल चेतन आत्मा अपन भी ऐसे जागृत जागृत साधक बने, अपने अंतर में भी ऐसी जागृति आए, अपने अंतर में भी ऐसा परम शक्ति का बोध आए, ऐसे अनंत ज्ञान विज्ञान की अनुमोदना करके ऐसी अनंत जागृति को, ऐसे अपने अनंत प्रसाद को अपने अंतर में पहचान के अपन भी अपना आगे का मार्ग बनाए भैया। इन्हीं मंगल भावना के साथ बोलिए अच्छा हर प्रभा सदगुरुवर संत तारण आचार्य महाराज की जय हो, जय हो, जय हो।